इच्छामी महाराज जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि परिवार के परिवार के दायित्वों को निभाते हुए धर्म में दृढ़ कैसे रहा जाए। परिवार के दायित्व को निभाते हुए धर्म को में दृढ़ कैसे रह जाए। पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, पारिवारिक दायित्वों को निभाना भी अपना धर्म मानिए। समझ गए? मेरा धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, मेरा धर्म केवल सत्संग तक नहीं है, मेरा धर्म कोरी धार्मिक क्रियाओं का नाम नहीं है। मेरा धर्म मेरे समस्त दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह करना है। समझ गए? तो पारिवारिक दायित्वों को निभाना भी आपका धर्म है। समझे? हाँ, पर पारिवारिक दायित्वों को निभाते समय आप धार्मिक क्रियाएं न कर पाए, कोई परवाह नहीं, अधर्म से बच जाओ। सबसे बड़ा धर्म वही है, उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। और फिर रहा सवाल, हर धार्मिक व्यक्ति के मन में एक टीस होती है कि घर गृहस्थी के झमेले में उलझ जाने के कारण धार्मिक रुचि होने पर भी अनुकूलता नहीं बना पाते और धार्मिक कार्यों में जैसी भागीदारी लेना चाहते नहीं ले पाते। उस समय क्या करें? तो मैं आप सबसे कहता हूं, आप मायूस न हो। पहली बात तो मन में ये बिठाएं कि समता ही सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए? और दूसरी बात, यदि कदाचित नहीं कर पाए तो धार्मिक क्रियाएं करने का तरीका बदल दें। एक बहन जी बहुत दुखी थी इसलिए थी कि 4 भाइयों का परिवार था और 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई की जो पत्नी थी, उसकी जिठानी, वो स्वर्गवास हो गया था। एक बीमार रहती थी और एक कई दिनों से अपने मायके में ही थी। घर का पूरा लोड उस अकेले को था। वो कहती थी, महाराज जी मैं काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ कि ठीक है जितना मैं काम करती हूँ मेरी उतनी फिटनेस है, लेकिन मेरे मन में एक ही है बात रहती कि घर के काम के कारण मैं मंदिर आदि में समय नहीं दे पाती, ना मैं जाप कर पाती हूँ, ना पाठ सुन पाती, ना आपका प्रवचन सुन पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। मैं क्या करूँ? इससे मेरा मन बहुत दुखी रहता है। हमने कहा आप चिंता मत करो, जो आप कर रही हैं उसको अपना धर्म मानो और मैं आपको घर बैठे धर्म करने का तरीका बता देता। बोले क्या है? एक चौके में कितनी देर रहते? बोले कम से कम 4 घंटे। बोले एक काम कर लो, और कौन रहता है चौके में? महाराज प्राय मैं अकेले ही रहती हूँ, कोई और नहीं है। हम बोले एक काम कर लो, जितनी देर चौके में रहो उतनी देर मौन रखो पहला, और काम करते समय आप प्रवचन सुन लो, टीवी आपके पास है, आप टेप भी लगा करके सुन सकते हो, भजन सुन लो, पाठ विनती स्तुति जितना है कर लो, नमोकार बोलते हुए रोटी बेलो। बोले महाराज ऐसा करते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं। आप सुन करके आश्चर्य करोगे, उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, उससे उनके मन में बड़ा परिवर्तन आया। और नमोकार जपते हुए, भक्तामार पढ़ते हुए, प्रवचन सुनते हुए खाना बनाने का असर ये हुआ कि पूरे घर में सकारात्मकता का संचार हो गया। अब बोलो, पारिवारिक दायित्व निभा कि नहीं निभा? धर्म पला कि नहीं पला? पला ना? हाँ कर सकते हैं महाराज, लेकिन आप लोगों के पास आने का तो मौका नहीं मिलता। मानता हूँ, कर्म का उदय है, जितना बन सके उतना करो, ना मिले तो वर्चुअल में तो जितना हो सके कर सकते हैं ना। तो ये चीजें अपनी सोच में बिठाना चाहिए। आप लोग हमेशा एक पंक्ति बोलते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। तो हम शक्ति के अनुसार करें ना, उसमें संकोच किस बात का? ये बात अपने मन में बिठाना चाहिए।